गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम कक्षा 9 से की कविता क्षितिज के भाग 1 से कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कविता के कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनकी कविताएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया है और उन्होंने इस नाम से भी कई कविताएं लिखी हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए हैं और कैदी और कोकिला कविता उनकी बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कविताओं में से एक है। इसे उन्होंने जेल की कोठरी में लिखा था। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में अंग्रेजी शासन द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण मिलता है। इस कविता को पढ़ते हुए हमें ये पता चलता है कि देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने शारीरिक और मानसिक कष्ट को सहन कर हमें स्वतंत्रता जैसा अनमोल धन दिया है। जेल में कवि अपनी कालकोठरी में अकेला है और उदास है। उनके मन में दुख है, असंतोष है और अंग्रेजी सरकार के प्रति आक्रोश है, क्रोध है। कवि उसी आक्रोश को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये ऐसा समय है जहां मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति और स्वतंत्रता पाने का गीत गाने का समय है। इस कविता में उस समय के भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। तो कवि जो है जेल की कालकोठरी में है। उस कालकोठरी के करीब एक पेड़ है। उस पेड़ पर कोयल बैठकर आधी रात को कूक रही है। कवि उसी कोयल को इंगित करते हुए अपने मन के भावों को प्रकट कर रहा है। चलिए कविता की लाइन पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग इसे समझेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी तू क्यों आली। ठीक है, यहां पर जो है कवि आधी रात को कोयल के कूकने से आश्चर्यचकित है।
कोयल के कूकने में कवि को एक दुखद वेदना भरी चीख सुनाई दे रही है। ठीक है, जब वो कोयल रात को कूक रही है तो इसमें जो है कवि को एक वेदना, एक दर्द सा दिख रहा है। ठीक है, और वो जो है कोयल पर प्रश्न में प्रश्न करते जा रहे हैं। क्या गाती हो? इस कवि लाइन के आगे जो है आपको प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। क्या, क्यों रह जाती हो? कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो? संदेशा किसका है? वो प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कोयल के कूकने में कवि को एक दुखद वेदना भरी चीख सुनाई पड़ रही है। कवि को आधी रात में कोयल के कूकने पर आश्चर्य होता है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि आधी रात को कोयल का कूकना कभी भी सामान्य बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कोई प्राकृतिक आपदा आने से ही पशु पक्षी को इसका एहसास हो जाता है ना। तो कोई प्राकृतिक आपदा आने या कोई अनहोनी होने से ही पशु पक्षी में बेचैनी बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो है कवि कोकिला से, कोकिला यानी कोयल से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है, क्यों तुम आधी रात को इस तरह से कूक रही हो। ठीक है, कवि जो है कोयल के कूकने से परेशान है कि आधी रात को कोई पक्षी बोलता नहीं है ना। तो कवि की जो है बेचैनी वो बढ़ जाती है और वो बड़ी बेचैनी के साथ प्रश्न करता है, तुम इस तरह रह कर क्यों कूक रही हो? क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो? क्योंकि उस समय जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों को जो है छुप छुप कर आपस में एक दूसरे को संदेश देना होता था। ठीक है, तो वो कई माध्यमों से जो है अपने साथियों को संदेश देते थे। तो जो ये कोयल कूक रही है, आधी रात को तो पक्षी कूकते नहीं है, तो इस तरह से आधी रात को कोयल को कूकता देखकर कवि उससे प्रश्न पूछता है कि तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो क्या? ठीक है, तो तुम किसी का संदेशा सुनना चाहती हो? कवि कोयल से जो है वो प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं कि तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हारी चीख ही निकल गई। कवि कोयल के आधी रात में चीखने, कूकने से उसे एक वेदना और दर्द जो है महसूस कर रहा है। उसकी चीख में या उसके कूकने में, कोयल के कूकना, जो कोयल होती है वो मधुर गीत गाती है, लेकिन आधी रात को जो कोयल कूक रही है उसमें कवि को जो है कोई साधारण बात नहीं दिखाई दे रही है। उसमें कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वेदना से, दर्द से जो है कोई ऐसी भयंकर घटना कोयल ने देख ली है और वो अपनी वेदना, अपना दुख जो है वो आधी रात को कूक कर प्रकट कर रही है। कवि कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। कवि जो है कोयल से कह रहे हैं कि मैं जिस जगह कैद हूं, यह स्थान मनुष्य के जीने योग है ही नहीं। कवि जो है एक स्वतंत्रता सेनानी है जो देश को आजाद कराने, अपने देश पर बलिदान होने के लिए, अपने देश की आजादी के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, है ना। लेकिन अंग्रेजी सरकार जो है उनको किनके साथ जो है जेल में बंद कर रही है? डाकुओं के साथ, चोरों के साथ, बटमारों के साथ। बटमार मतलब पॉकेट मार। तो जो ये सामाजिक अपराधी है, इन लोगों के साथ जो है इन स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा जा रहा है। तो कवि जो है एक स्वतंत्रता सेनानी है जो अपने देश की आजादी के लिए कार्य कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो अपनी रचनाओं से देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की चाह जो है पैदा कर रहे हैं। स्वतंत्रता पाने की प्रेरणा देने वाली कविताएं लिख रहे हैं।
जिनको पढ़कर देशवासियों के मन में आजादी की भावना उठ सके। और ये बात जो है अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। और अंग्रेज जो है कवि को जो है, इसीलिए जो है उन्होंने कवि को जेल की कालकोठरी में कैद कर दिया, ताकि वो कविताएं ना लिख सके, लोगों से उनका कोई संपर्क ना हो सके, लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित न कर सके। और अंग्रेज जो है ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ से जो है उनको बांध देते थे और उनको जो है काल कोठरी में कैद कर देते थे। और वो भी किन के साथ? जो चोर है, डकैत है, उनके साथ जो है उन्हें काल कोठरी में कैद कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना चाहते थे, उनके मनोबल को तोड़ना चाहते थे। तो इसलिए कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना जो है किसे दी है? शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम मतलब अंधकार, ये शासन नहीं है, ये अंधेर नगरी है, ठीक है। और अंग्रेजों का जो तरीका है वो अंधेरा है, अंधकारमय है ना। तो शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, इसलिए कवि जो है अंग्रेजी सरकार शासन की तुलना जो है वो अंधकार से कर रहा है, ठीक है। अंग्रेज जो है अत्याचार करते थे, शोषण करते थे भारतीयों का, ठीक है। और इस तरह से जो है भारतीयों का भविष्य जो है वो अंधकारमय होते जा रहा था, ठीक है। तो और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ जो है अंग्रेज बहुत अत्याचार करते थे, है ना। तो यहाँ पर कवि लिख रहे हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको एक तो चोरों और बटमारों और डाकुओं के साथ कैद करके पाँव में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी से उन्हें बांधा जाता था एक छोटी सी कालकोठरी में, जहाँ पर वो न तो ठीक से बैठ पाते थे, न तो खड़े हो पा सकते थे और न ही लेट पा सकते थे। जो है ऐसी कालकोठरी होती थी बहुत छोटी सर की, जिसमें बड़ी मुश्किल से जो है उनको समय व्यतीत करना पड़ता था, ठीक है। और इनको जीने के लिए सिर्फ उनको जिंदा रखा जाता था, ना तो उन्हें भरपेट भोजन दिया जाता था। जो भी भोजन दिया जाता था उसमें कंकड़ पत्थर होते थे कि वो जो है उनके पेट में जाए, उनको तकलीफ हो, ठीक है। बहुत ही यातना दी जाती थी, पानी भी नहीं दिया जाता था और तो और कोड़ों से उन्हें मारा भी जाता था और उनके साथ कठिन परिश्रम भी कराया जाता था, ठीक है। तो कई तरह से उनको मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, ठीक है। तो कवि उसी के लिए कह रहे हैं कि इन जो है भरपेट जो है भोजन भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ जीने भर का भोजन दिया जाता था। इस कारण उनका मन और शरीर दोनों जो है वो तड़प कर रह जाते हैं। फिर एक पहरेदार जो है हमेशा इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखता था, ठीक है। जीवन में अब दिन रात कड़ा पहरा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपना समय निकाल रहे हैं, ठीक है। इन पर जो है कड़ी निगरानी होती थी, ठीक है। और इनको जो है शारीरिक यातनाएं, कोड़ों से मारा जाता था और कठिन परिश्रम कराया जाता था, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रहना जाना। ना तो मरने देते हैं और ना ही जीने देते हैं, ठीक है। और इस तरह की जो अधूरी जो पेट जो है भूखा रह जाता था, ठीक है, थोड़ा सा का खाना दिया जाता था तो जीने लायक, ठीक है। और जो शारीरिक यातनाएं दी जाती थी उससे वो तड़प जाते थे, ठीक है। और उन पर जो है कड़ी निगरानी रखी जाती थी, कड़ा पहरा रहता था। तो इसीलिए जो है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि
यहाँ पर जो है फिर प्रश्न कर रहा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। यहाँ पर कवि जो है अपने आप से प्रश्न कर रहा है, ठीक है, कि ये जो है अंग्रेजों का जो अंधकार में शासन है, क्या वाकई में ये गहरी काली अंधेरी रात है, या अंधकार इतना है, रात इतनी काली है कि चांद भी जो है वो चंद्रमा का प्रकाश जो है अंधकार को थोड़ा बहुत दूर करता है ना। तो हिमकर किसे कहते हैं, चंद्रमा को जो है हिमकर कहा जाता है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। तो अंधकार, जो काला अंधकार है, उस अंधकार को जो है दूर करने की कोशिश चांद कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, उस अंधकार को जो है दूर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो चंद्रमा भी अपने प्रकाश की से जो है उस अंधकार को दूर करने में सक्षम नहीं है, और वो भी जो है निराश होकर चला गया है। उसका प्रकाश भी उस अंधकार को दूर करने में सफल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो भी निराश हो गया है, और इससे जो है रात और अधिक काली हो गई। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली का मतलब होता है सखी, ठीक है। कवि जो है कोकिला से कह रहा है कि हे सखी, इस काली माँ मई रात में, क्योंकि कोयल भी काली है, इस काली माँ मई रात में काली कोयल तू क्यों जाग रही है, ठीक है। कवि इस अंधेरी काली रात में चंद्रमा के प्रकाश से कुछ आशा कर रहा था, पर वो भी इस अंधकार को दूर नहीं कर पा रहा है, और वो भी निराश होकर चला गया, ठीक है। तो कवि का ये कहना है कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई जो है वो सफल हो, इसीलिए अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वालों को जेल में कैद कर कई तरह की यातनाएं दी जाती थी। उन्हें ऐसे अपराधियों के साथ कैद किया जाता था जो चोर और डाकू थे, ताकि उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंच सके, और इनके साथ भी उन अपराधियों की तरह ही दुर्व्यवहार किया जाता था, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा, है ना। आया यहां तक समझ में। तो अगला पैराग्राफ जो है हम लोग अगली जो कक्षा होगी उसमें हम लोग आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसको एक बार मैं फिर आपको समझा देती हूँ, ठीक है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। यहाँ पर जो है कवि कोकिला के आधी रात में कूकने से जो है वो चौंक जाता है और बेचैन हो जाता है, ठीक है। और उससे जो है प्रश्न करता है, प्रश्न एक ही नहीं करता, वो कई प्रश्न करते जाता है, ठीक है। और उससे पूछता है कि तुम जो है इस तरह से, ऐसा तुमने क्या देखा जो तुम इस तरह से जोर से कूक रही हो, ठीक है। और संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो, किसका संदेशा लेकर आई हो, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारी चीख ही निकल गई, ठीक है। तो कोयल जो कूकती है तो वो सभी के मन को मोह लेती है। कोयल की जो आवाज होती है बहुत सुरीली होती है, मन को मोहने वाली होती है। लेकिन कवि जो जिस समय ये कविता लिखी गई है उस समय हमारा देश आजाद नहीं था। तो कवि कह रहा है कि ये समय जो है मधुर गीत गाने का नहीं है, ये समय जो है वेदना, दुख और निराशा जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। तो ऐसे समय में जो है ये समय मधुर गीत गाने का नहीं है, ठीक है।
इसीलिए जो है कवि कोयल की आवाज, कोयल की मधुर आवाज में उन्हें एक वेदना दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे कवि कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जो ये जेल की दीवारें हैं ऊंची ऊंची है और काली दीवारें हैं, और इसमें जो है जेल में किसे बंद किया जाए? जो सामाजिक अपराधी होते हैं, जो डाकू होते हैं, जो चोर होते हैं, है ना, जो बटमार होते हैं, जो पॉकेट मार होते हैं, उनको रखा जाता है, जो हत्यारे होते हैं उनको रखा जाता है। लेकिन अंग्रेज जो है स्वतंत्रता सेनानियों को भी जेल में बंद करते थे, और उनको भी जो है उन डाकुओं और चोरों की तरह शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी। क्यों? ताकि उनका मनोबल टूट सके। चोरों और डाकुओं के साथ रहने से वो अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे कि वो तो अपने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपने देश की आजादी की मांग कर रहे हैं, वो तो कोई सामाजिक अपराधी नहीं है। लेकिन अंग्रेज जो है इनको भी उन सामाजिक अपराधियों के साथ कैद करते थे, ताकि वह अपने आप को अपमानित महसूस करें, उनका मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो जाए। ठीक है, और जो है उन्हें जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। अंग्रेज जो है उनको भोजन भी ठीक से नहीं देते थे, उसमें कंकड़ पत्थर होता था, सिर्फ जीने भर का उनको भोजन दिया जाता था, एक टाइम जो है उनको पानी पीने के लिए दिया जाता था। बहुत ही मानसिक और शारीरिक यातना उनको दी जाती थी, और इनको भी जो है एक कड़े पहरे पर रखा जाता था, हथकड़ियों और बेड़ियों से बांधकर। इसलिए कवि कह रहे हैं कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम का निराश कर चला रात भी काली। जो इस अंधकार में जो ये अंग्रेजों के शासन की जो अंधकार, काली अंधेरी रात है, उसमें जो है हिमकर जो है कहीं एक आशा की किरण थी। ठीक है, लेकिन वो भी जो है खत्म हो गई है। चारों ओर अब ये केवल अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, आशा की कहीं कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये फर्स्ट पैरा आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे पढ़िएगा, ठीक है, और फिर समझने की कोशिश कीजिए। मेरा इस वीडियो को सुनेंगे और कविता को पढ़ेंगे। आशा है तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे का जो भाग है वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं यहीं पर कक्षा खत्म करती हूँ।